हेलो बहनों, कैसी हो। तुम सभी ने संस्कृत की बुक खरीद ली होगी। आज से हम संस्कृत की जो बुक है गद्य भारती, जो बुक है वो 3 भागों में विभाजित है। एक खंड पहला है संस्कृत गद्य भारती, दूसरा संस्कृत पद्य भारती पीयूष और संस्कृत कथा नाटक कौमुदी। तो पहले गद्य वाला भाग हम पढ़ाएंगे। उसमें पहला पाठ है आपका कवि कुल गुरु कालिदास। ये पाठ पढ़ाने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं कि आपका जो सिलेबस है वो 30% कम कर दिया है सरकार ने। तो उसमें से गद्य में से 3 चैप्टर निकाले गए हैं। दूसरा चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, उद्भिज परिषद। और एक 5वां पाठ है कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम, ये नहीं पढ़ना है। एक नवा पाठ है जीवनम निहितम बने। ये 3 पाठ आपको गद्य में नहीं पढ़ने हैं। शेष सभी जितने भी आपके पाठ हैं वो आपको पढ़ने हैं। ऐसे ही पद्य में वृक्षाणाम चेतनत्वम, शांति सौख्यम और जीवाद भारतवर्षम, ये आपको 3 पाठ पद्य में नहीं पढ़ने हैं। संस्कृत जो कथा नाटक कौमुदी है उसमें आपको तीसरा पाठ हमने पढ़ा दिया है, लेकिन अब उसके जो भी प्रश्न उत्तर और चरित्र चित्रण है उसको नहीं करना है। धैर्यम धना ही साधवा, ये हमने पाठ आपको करा दिया है, लेकिन अब इसको आपको छोड़ देना है। आगे 5वां पाठ है भोजस शल्य चिकित्सा और 6ठा पाठ है ज्ञानम पूत तरम सदा। ये 3 पाठ आपके निकाल दिए गए हैं। इस वर्ष आपको ये पाठ नहीं पढ़ने हैं। तो गद्य में पहला आपका पाठ हम पढ़ाएंगे कवि कुल गुरु कालिदास। तो गद्य में आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि अर्थ लिखने के लिए आता है और सारांश। तो जब तक आप अर्थ नहीं पढ़ेंगे तब तक पाठ का सारांश भी नहीं लिख सकते हैं। तो पहला आप इसका पहरा है वो आप उसका अर्थ निकालेंगे। महाकवि कालिदास संस्कृत कवि नाम मुकुटमणि अस्ति, न केवलं भारत देशस्य अपितु समग्र विश्वस्य उत्कृष्ट कविषु सह एकतमो अस्ति। इसका अर्थ देखेंगे। महाकवि कालिदास संस्कृत कवियों में मुकुटमणि हैं। मुकुटमणि मतलब श्रेष्ठ हैं, सर्वोपर हैं। न केवल भारत देश के अपितु समग्र माने पूरे विश्व के उत्कृष्ट कवियों में वह एकतमो माने अद्वितीय हैं। अर्थात न केवल भारत देश के अपितु पूरे विश्व के उत्कृष्ट कवियों में वह अद्वितीय हैं। तस्य माने उनकी, कालिदास की, तस्य उनकी अनवध्या माने निर्दोष कीर्ति कौमुदी देश देशांतरेषु, देश देशों में प्रसरता अस्ति माने फैली हुई है। उनकी निर्दोष कीर्ति कौमुदी, कौमुदी माने चांदनी, कीर्ति रूपी चांदनी देश देशों में फैली हुई है। भारत देशे, भारत देश में जन्म लब्धा माने जन्म प्राप्त करके वह कवि स्वह माने अपने, कवि कर्मणा माने कवि कर्म से देववाणी संस्कृत को अलंकृत किया। वह न केवलम भारतीय कवि अपितु विश्व कवि इति सर्वै आद्रियते। वह न केवल भारतीय कवि अपितु विश्व कवियों द्वारा आदृत माने आदर किए जाते, सभी के द्वारा आदर किए जाते हैं। उनका आदर केवल भारतीय कवि नहीं अपितु विश्व के कवि भी, सभी कवि जो हैं उनका आदर करते हैं। दूसरा पैरा देखेंगे। बाघ देवता भरण भूतस्य, बाघ देवता माने सरस्वती रूपी सरस्वती के आभूषण स्वरूप प्रसिद्ध यश वाले कालिदासस्य, कालिदास का जन्म कस्मिन् प्रदेशे, किस देश में, काले माने समय में, कुले माने कुल में, च अववत, च पहले ले आएंगे तो देखेंगे। सरस्वती के आभूषण स्वरूप प्रसिद्ध यश वाले कालिदास का जन्म किस प्रदेश में, काल में और किस कुल में हुआ।
किम च आसीत् तद जन्म वृत्तम इति, इनका जन्म का वृत्तांत क्या था, ये सर्वम अधुना अपि, ये सब कुछ आज भी विवाद की कोटि से अतिक्रमणित नहीं अर्थात हटा नहीं है, आज भी ये विवाद की कोटि से परे है। इतरे कविया माने दूसरे कवि की तरह कालिदास ने आत्मज्ञापने माने अपने विषय में अपनी कृतियों में प्राय धृत मौन इव आसीत, मौन ही धारण किया है। अन्य अपि और दूसरे कवि, अन्य अपि माने दूसरे भी कवि इनका नाम संकीर्तन मात्रा देव, इन कवि का नाम लेने मात्र से ही अपनी स्वीया माने अपनी वाचा माने वाणी को, धन्य माने धन्य, मत माने मानकर मौन का ही सहारा लिया है। फिर भी अंतःबाह्य अंदर और बाह्य साक्ष्यों के अनुसार अनुसरण करके समीक्षका माने आलोचकों ने कवि का परिचय अपनी शक्ति के अनुसार यथावत शक्य माने अपनी शक्ति के अनुसार प्रस्तुत करते हैं या प्रस्तुत करते हैं। समीक्षक जो हैं कवि का परिचय अपनी शक्ति के अनुसार प्रस्तुत करते हैं। अब तीसरा पैरा देखेंगे। एक जनश्रुति अति प्रसिद्धा अस्ति, अत्यधिक प्रसिद्ध है कि कवि कालिदास विक्रमादत्त के सभा रत्नों में मुख्य थे, ऐसा प्रसिद्ध है। लेकिन अत्र माने यहाँ अपरा माने दूसरी विडंबना उत्पन्न होती है। विक्रमादित्य का भी स्थिति काल अत्यधिक स्पष्ट नहीं है, नास्ति माने नहीं है। केचित मन्यते कुछ मानते हैं कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला द्वितीय चंद्रगुप्त का समकालिक थे ये कवि। कालिदास के मालवा अग्निमित्र नाटक का नायक अग्निमित्र शंकुवंशीय आसीत, शंकुवंश का था। सह इव विक्रमादित्य उपाधिम धृतवान यश सभा रत्नेषु कालिदास आसीत, वह भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण करके इनकी सभा रत्नों में एक कालिदास था। तस्य उस राजा की स्थिति काल भी ख्रीष्टाब्द ईसा पूर्व थी। सह इव स्थिति काल कवेरपि सिद्धते, वही समय इन कवि का भी सिद्ध होता है। कवि कालिदास के जन्म स्थान के विषय में भी अनेक मतेम अस्ति, अनेक मत हैं, एक मत नहीं है, अनेक मत हैं। एतेवान कविश्य महिमा अस्ति, इन कवि की ये महिमा है कि सर्वे माने सभी, ये माने ही, तब माने उनको स्वयं देशी है, अपने देश का साधितुम माने बताने के लिए तत्परा भवन्ति, तैयार होते हैं। कश्मीर वास विद्वांसा, कश्मीर रहने वाले कश्मीर में उत्पन्न हुआ मानते हैं, तब माने उनको मन्नते मानते हैं। बंग वासनाश्च बंग देशीयम, बंगाल का रहने वाला बंगाल देश में अस्ति तावत अन्योपि, और अन्य जो समीक्षक वर्ग है उनके मत से कालिदास ने उज्जैन्याम लब्ध जन्म आसीत, उज्जैन में जन्म प्राप्त किया था। उज्जैनी के प्रति कवि का उज्जैनियम प्रति कवये सह अतिशयो अनुरागा, उज्जैनी के प्रति कवि का अत्यधिक प्रेम इस मत को पुष्णाति माने पुष्ट करता है। इससे आप आगे का पैरा देखेंगे। देश काल की तरह ही कालिदास के कुल का भी स्पष्ट माने स्पष्ट परिचयो न उपलब्धते, स्पष्ट परिचय उपलब्ध नहीं होता है। उनकी कृतियों में
वर्ण आश्रम धर्म व्यवस्था का जिस प्रकार से प्रतिपादन और अनुमान किया जाता है कि उनका जन्म पितृ कुल में हुआ। भावनया माने भावना से, शाह माने वह शिव में अनुरक्त थे, शिव भक्त थे, फिर भी उनका धर्म भावना में मंगनापि माने जरा भी संकीर्णता नहीं थी। शिव भक्तों अपि, शिव भक्त होते हुए भी रघुवंश में शाह माने वह रामम प्रति, राम के प्रति अपनी भक्ति भाव का उदार मन से प्रकट करते हैं। शिव भक्त होते हुए भी रघुवंश में उन्होंने राम के प्रति अपनी भक्ति भाव का उदार मन से प्रकट करते हैं। कालिदास का जीवन वृत्तांत भी सर्वथा अज्ञान और अंधकार से आच्छादित माने ढका हुआ है। तद विषय कहा, उनके विषय में अनेक माने अनेक, जनश्रुतियाँ माने जनश्रुति, लब्ध माने प्राप्त होकर फैली हुई हैं, किंतु वे सभी ईशा के कलुष से चित्त वाले, कलुषित माने गंदे चित्त वाले, कल्पना प्रोह एव, कल्पना के अर्थात किंतु वे ईशा से कलुषित चित्त वाले लोगों की कल्पना मात्र हैं। अतः सर्वदा चिंतनीय अस्ति, अतः वह चिंतनीय ही हैं। इस प्रकार इसका हम कल जो हैं अर्थ भी इसका लिख के आपको प्रस्तुत करेंगे, जिसको आपको कॉपी पे करना है। ये कालिदास पाठ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका सारांश या अर्थ लिखने के लिए परीक्षा में अवश्य आता है, इसको आपको कॉपी पर करना है।